आज की जो सेशन रखी है वो बेसिकली रखी है हम लोगों ने कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे जो हम लोगों ने क्लास की थी, अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं, जिससे बहुत सारे बच्चों का जो भी डाउट्स रह गया होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो रेडी हैं सारे लोग पेन पेपर के साथ? मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको ट्राई करना है और मैं भी सॉल्व करूंगा। और उसके साथ साथ क्या करना है हम लोगों को, आंसर मैच करना है और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो पहला सवाल ये है आपके लिए, स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। आप ट्राई करिए और जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं या हो सकता है कोई कंफ्यूजन है, उनके लिए मैं यहाँ पे साथ साथ सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ, तो दे कैन यूज इट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल टू 20। यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2, जिससे आंसर आएगा y इक्वल टू -2। बहुत सही। और इस y इक्वल टू -2 को थर्ड में अगर हम लोग रख दें, थर्ड में रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 8 -2 अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 अपॉन 5, ये हो जाएगा 25/5, दैट मीन्स 5। तो आंसर आ गया x की वैल्यू 5। बहुत सही, बहुत सही। तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -2 आ गया है ना, आ गया है। हाँ हाँ, बस बस बस, आंसर मैच कर लेना है, मैच कर लेना है आप लोगों को, है ना। 4x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। यूज एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन पहले ही बताया हमने, क्या करते हैं इसमें, कोएफिशिएंट्स को मैच करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 में 4x है एंड इक्वेशन 2 में 2x है, तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे आसान चीज ये हो रही है कि इक्वेशन 1 में मैं माइनस कर दूं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा कर दूं अगर, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। दिस विल बी 4x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी 4x प्लस 8y इक्वल टू 6। माइनस कर दूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा -11y और ये हो जाएगा -2। तो आई थिंक y की वैल्यू हो जाएगी 2/11। और y की वैल्यू 2/11 कहीं भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो 4x माइनस 3 टाइम्स 2/11 इक्वल टू 4, और यहाँ से छोटा सा कैलकुलेशन होगा तो हो जाएगा 44x माइनस 6 इक्वल टू 44। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/44। कैंसिल आउट करते हैं, 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25/22 आ गया। तो जिसका भी आंसर आ गया है मैच कर लो, मैच कर लो, है ना। तो y की वैल्यू 2/11 है और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 25/22 है। इट्स वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये वार्म अप क्वेश्चन है। जो पुराने बच्चे हैं हमारे, उनको मालूम है कि सर जो है हमें वार्म अप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आज आने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, बहुत सही। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। चलो चलो चलो, अब मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सवाल पेश करने जा रहा हूँ। कैसा सवाल, बेहतरीन। बेहतरीन सवाल ये है, देखिए इसको, देख के ही मजा आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ज्यादा नहीं, 30 सेकंड का मौका दूंगा और आपको बताना है कि कैसे इसको किया जा सकता है।
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? देखो क्वेश्चन है 156x plus 112y equal to 580 and the second one is 112x plus 156y equal to 492. ये है सवाल. This is your equation 1 and this is your equation 2. ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन में x का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 में, ठीक वही वाला नंबर सेकंड वाले में y का कोएफिशिएंट है, और ठीक उसी तरीके से इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है. ठीक है, तो ऐड कर लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर लो, ऐड कर लो. जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 5 + 1 6 और 1 + 1 2. तो 268x plus 268y इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, 9 + 8 17 एंड 5 + 4 9, ऐसा आएगा. ठीक है, और यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1072 डिवाइडेड बाय 268, है ना. तो आई थिंक जब आप इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो आंसर 4 आएगा. तो यहाँ से आपको x + y = 4 नाम का एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, जिससे आप इक्वेशन 3 लिख लीजिए. और फिर क्या करिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, है ना. तो 156 में से 112 को माइनस करोगे तो आई थिंक आपको आ जाएगा 44x, और बगल में जो है 112, उसमें 156 माइनस करेंगे तो वहां से माइनस में आएगा 44y. यहाँ जब माइनस करेंगे तो 10 - 2 आ जाएगा 8, और फिर ये बच गया 10 - 2, ये बच गया 7, है ना. तो 17 - 9 कितना हो गया, 8, और ये 4 - 4 0. तो यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी हो गई, 2. नाउ दिस इज योर इक्वेशन 4. और अब आप देखो ना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कितना सिंपल सा लग रहा है. अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है. ऐड कर दीजिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को. जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 2x = 6, जहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. और जैसे ही x की वैल्यू 3 हुई, आप इसको कहीं भी रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, फोर्थ में रख दीजिए, तो y की वैल्यू मिल गई 1. तो आंसर आ गया x = 3 और y = 1. आप आंसर मैच कर सकते हैं. काफी लोगों ने आई थिंक आंसर बता भी दिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आई थिंक अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा है. मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है. मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा 30 सेकंड के बाद में. तो रेडी है ना सब? चलो, तो एक अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है चैट में. जल्दी से देखता हूं किसका किसका हो गया. तो क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्ट सॉल्विंग, और मुझे बताइए, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा. मैं पहले ही से लिख दे रहा हूं कि आंसर इसका x है और y है, कितना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. आंसर इज 3 and -1. किसी को भी परेशानी हो रही है ना, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करो. ऐड करने के बाद में एक इक्वेशन बनेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक और इक्वेशन बनेगा, फिर वो जो 2 इक्वेशंस बनेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर बनेंगे. नया क्वेश्चन आ गया है, इसको ट्राई करेंगे हम लोग. इक्वेशन इज x + y = 5xy एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 13xy. अभी जो ये 2-3 क्वेश्चन मैं अभी आगे देने वाला हूँ, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस नहीं है. आप देखो ना, 5 × xy है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, डिग्री है, वो 1 नहीं रही, पावर 2 हो गया. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. दैट मीन्स दिस, ये जो भी है वो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस
रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन में हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत आसान है। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखा है ना, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। नाउ डिवाइड बोथ इक्वेशंस, मतलब इसको भी xy से डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे इस तरीके से इसको डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद में जो आपको मिलेगा उसको देखो थोड़ा सा। तो यहाँ x ने x को काटा, y ने y को काटा, xy ने xy को काटा। सेम थिंग हैपेंस हियर। इस तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है ये, है ना। इक्वेशन बन गई 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5, और ये बन गया 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 13, है ना। अब देखो, पता है यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं उस इक्वेशंस को देखते हुए यहाँ पे एक हम लोगों ने चाल चली कि 1/y को कुछ मान लेते हैं। 1/y को कैपिटल ए मान लो और 1/x को कैपिटल बी मान लो, आपकी जो मर्जी है, जो लेटर आपको अच्छा लगता है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5, और दूसरा बन जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 13। और अब जो ये इक्वेशंस बने हैं आपके, है ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड था तो इसका नाम थर्ड एंड फोर्थ रख देता हूं मैं, है ना। ये अब इक्वेशन, सुंदर सा इक्वेशन बन गया। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या किया जा सकता है कि इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 4 को। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 15, और ये बन जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 13। जैसे ही माइनस होगा ये कैंसिल आउट, 3b माइनस b, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा 2। और फिर यही काम करेंगे, है ना। b की वैल्यू 2 आ गई है, और हम लोग थर्ड में अगर रख दें तो a प्लस 2 की वैल्यू 5 आ गई। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। तो आपने अभी अभी देखा है, आपने a किसको माना था, a माना था 1/y को, तो y का जो आंसर है वो 1/3 हो गया, और x का जो आंसर है वो 1/2 आ गया। तो जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वो मजे करिए, और क्या। नाउ आई थिंक द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर अ न्यू क्वेश्चन। सॉल्व करिए इसको। नया सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है। इनफैक्ट ये उससे ज्यादा आसान है, जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन दिया था उससे ज्यादा आसान है। ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट का नहीं है, बट इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में। काफी आसान तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है उनकी हेल्प के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं उनकी हेल्प के लिए। यहाँ पे क्या किया, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9xy है। पिछली बार मैंने xy से डिवाइड किया था, इस बार मैं xy से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ xy से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। xy से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2/x जो है वो इस x को काटेगा, तो इट विल बी 2y एंड इट विल बी 3x। 2y प्लस 3x इक्वल टू 9। आपका ये इक्वेशन जो है वो थर्ड बन जाएगा, क्योंकि इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। यही काम मैं उसके साथ कर रहा हूँ, xy मल्टीप्लाइड बाई 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 21/xy मल्टीप्लाइड बाई xy। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4y प्लस 9x इक्वल टू 21, एंड इट विल बी योर इक्वेशन 4। बस सिंपल हो गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। सो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 4 करना था, तो ये हो गया 4y कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 6x माइनस 9x इक्वल टू 18 माइनस 21। तो 18 माइनस 21 इज -3, तो यहाँ से हो गया -3x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू हो गई 1। और इस x की वैल्यू 1 को कहीं पे भी ले जाकर रख दूंगा मैं, इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 3 में अगर रख देता हूँ तो हो जाता है 2y प्लस 3 इक्वल टू 9, और y की वैल्यू जो है वो 6/2, जो कि आंसर हो गया 3। तो आंसर आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3।
हाँ बस सही है, काफी लोगों ने कर भी दिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है, नोट कर लीजिए आप। तो अब एक नया सवाल आ रहा है, थोड़ा सा इसको एक लेवल अप कर रहा हूं मैंने। क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। सिंपल है। 1/2 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 12/7 टाइम्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। और सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में है नहीं ओरिजिनली, बट हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हिंट दे देता हूँ, हिंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। आपको क्या कर लेना है, 1/2x प्लस 3y को कुछ लेट कर लेना है। मान लेते हैं इसको 1/a मान लेते हैं, सॉरी a मान लेते हैं। और 1/3x-2y जो है, इसे हम लोग कैपिटल B मान लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, a/2 प्लस 12b/7 इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं और सेट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a प्लस 24b इक्वल टू 14/2 दैट इज 7, है ना। फिर इसका नाम इक्वेशन 3 रख लेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 1 मैंने ऐसा लिखा है, ये वाला जो इक्वेशन था इसे ऐसा बनाया। अब मैं इक्वेशन 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 7a प्लस 4b इक्वल टू 2, और इसका नाम रख दूंगा मैं इक्वेशन 4। सिंपल। और अब 3 और 4 को सॉल्व कर लेना है ना। यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली कि 7a दोनों में है, नहीं यहाँ 7a और यहाँ 7a दोनों में है, तो सिंपली माइनस करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूं, यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 किया जाए, तो 7a और 7a कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 24b माइनस 4b। सामने आंसर होगा 7 - 2, दैट विल बी 5। दैट मीन्स 20b इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि b की जो वैल्यू है वो 5/20 दैट इज 1/4 हो गया। अभी b की वैल्यू को उठा करके फोर्थ में रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 4 अगर हम रखें तो इट विल बी 7a प्लस 4 टाइम्स 1/4 इक्वल टू 2। ये 4 कैंसिल आउट होगा और a की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाएगा -1, दैट विल बी 1/7। सिंपल है। तो a और b की वैल्यू आ गई है, और जैसे ही a और b की वैल्यू आती है, अब आप देखो ना, a की जगह आपने क्या रख देना है, 1/7। तो जो आपने लिखा था 2x प्लस 3y, इसका आंसर हो गया 7, दैट मीन्स ये अब इक्वेशन 5 बन गया। और दूसरा था 3x - 2y, इसका हो गया 4। और अब आप इन दोनों को सॉल्व करो बाय एनी मेथड। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आना शुरू हो जाएगा। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो ना, एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जो भी मन करे सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। नोट करते जाइए, जिन्होंने नहीं किया है वो नोट करते जाएंगे। ऐसे ही एक दो सवाल और करते हैं, सिंपल सिंपल सा, है ना। अगला सवाल देखें क्या, चलो अगला सवाल देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक सबको दिख रहा है अब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी और bx माइनस ए वाई इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ से मतलब क्या बताऊं मैं, सीधा सीधा दिख के पता चल रहा है कि y का जो आंसर है वो -1 है और x का जो आंसर है वो 1 है। मतलब बिना सॉल्व किए हुए, देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई ने 2000 ईयर में पूछा था और 2005 में दोबारा पूछा है। फिर भी संतुष्टि के लिए
सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। भाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मैं बार बार यही चाहूंगा कि आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का भी करें लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे हो, ये बन गया, ये बन गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड वाला बन जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। और जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट वाई, और सामने देखो कितना दिखेगा, सामने मुझे दिखने वाला है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आई थिंक ए बी और ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब देखो ना, माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करके y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू -1 आई, आप इसको उठा करके रख दीजिए कहीं पे भी, है ना। तो फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। तो ax प्लस बी टाइम्स -1 इक्वल टू a माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ax माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी, ये कैंसिल आउट होगा। ax इक्वल टू a, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 1। सिंपल था, है ना आंसर। तो कई बार ना आपको बहुत आसानी से दिख जाता है, कई बार आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। बहुत सही, चलो ठीक है, नोट कर लेना, नोट कर लेना। कोई कंफ्यूजन हो जस्ट लेट मी नो, है ना। आई थिंक हमें अगले सवाल की तरफ मूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन यूज करना है। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। और पता है कभी भी a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब जब कभी भी वेरिएबल टाइप का नंबर आए, जैसे एक्स वाई है ना, न्यूमेरिकल 1 2 3 दिखता है तब तो ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं ना, आप लोग ट्राई लीजिए और एक्स और वाई दोनों का आंसर मुझे बताइए, मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस कर देता हूं इक्वेशन 2 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके। देखना क्या होने वाला है, ये ऐसा दिखेगा a माइनस बी ए प्लस बी एक्स, पहला इक्वेशन की बात कर रहा हूं, और सेकेंड वाला दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई, और यहाँ दिखेगा a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो नीचे जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे दिखेगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 में जो x था उसके आगे a प्लस बी है, और इक्वेशन 2 में जो x है उसके आगे a माइनस बी है। तो बस मैं उसको सेम टू सेम कर दे रहा हूँ और सिंपल सा भी मल्टीप्लीकेशन किया है ना। और अब ना माइनस करते हैं इसको, देखो माइनस करते हैं, जैसे ही माइनस करेंगे ये तो गया, यहाँ पे y है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर याद है आप लोगों को कि कुछ ऐसी आइडेंटिटी होती है तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन याद तो होगा नहीं, तो मैं लिख ही देता हूँ। चलो लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट वाई। यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ लिखता हूं मैं a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ कुछ कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखो जरा क्या मिलता है आपको। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे होगा y, ये हो जाएगा -2b टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कुछ कुछ कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे, देखता हूँ क्या क्या कैंसिल आउट होगा। फिलहाल ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा,
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है -4ab टाइम्स वाई इक्वल टू -2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिलहाल -2b जो है वो इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा और यहाँ पे 2 लेके आ जाएगा। तो जैसे ही 2 लेकर के आएगा, हमारा जो आंसर है वो y का यहाँ पे आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये है हमारा y का आंसर। और अब आप सेम काम यही कर सकते हो, इक्वेशन 1 में a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, अगली बार a प्लस बी से कर लो, या तो इसी को उठा के रख दो, है ना। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं तो इक्वेशन 1 हमारा कुछ ऐसा था, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई, और y की जगह मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा काम, है ना। 2a से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूं, जस्ट अभी आप देखना क्या कर रहा हूं मैं, इसको उधर भेज रहा हूं। उसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा 2a माइनस ए प्लस बी, है ना। देखना क्या किया मैंने, 2a ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। अभी 2a माइनस ए जो है वो कितना हो गया, ए प्लस बी, और अब अगले स्टेप में a प्लस बी जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होने की वजह से हमारा आंसर जो है वो सिंपल सा x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना आंसर कर रखा है। मैं एक बार वापस से आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। और एक्चुअली पता है, इसको हम लोग मेथड 2 से यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेथड 2 हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ना, x के सामने वाला जो नंबर है, मतलब ये कोएफिशिएंट इसके साथ मैच कर रहा है, और ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है ना। तो अभी अभी तो हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट होगा, यहाँ दिखेगा 2ax, और यहाँ भी b से b कैंसिल आउट होगा, और यहाँ दिखेगा 2ay, और ऐड करने की वजह से यहाँ पे 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, जहां से सीधा सीधा आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन 3। वही काम करेंगे अब कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो जब माइनस करोगे तो a कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे दिखेगा 2b x माइनस 2b y इक्वल टू 0। जैसे ही 0 हो गया, 2b कैंसिल आउट होकर के x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां से x इक्वल टू वाई आ चुका है। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब तो समझ में आ गया। अब यूजिंग 4 इन थर्ड कर लेते हैं। जैसे ही थर्ड में आप करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, जहां से x की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो y के बराबर है। तो सही है, सिंपल है। तो ये एक अच्छा सवाल था आज का। चलो एक लास्ट सवाल, आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। लास्ट सवाल, बस क्वेश्चन ही कुछ कुछ करवाना था मुझे। अभी ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बस ऐसे ही 3 वेरिएबल में मैं लेके जाता हूं, और कर तो लोगे मुझे भी पता है। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन।
एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए हैं, आपको सॉल्व करके बता देना है, बस और कुछ नहीं। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। गिव इट अ ट्राई, ट्राई करो ट्राई। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो ना। सबसे पहला काम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो, और जो कि बहुत सिंपल है 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना। चलो देखो ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका x और इसका z दोनों का साइन सेम है। तो अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं मैं, तो क्या होगा, x ने x को उड़ाया और z ने z को उड़ाया। यहां से मिलेगा -2y इक्वल टू 2। सीधा सीधा यहां से आंसर आ गया, y की वैल्यू कितनी, -1 आ गई y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को दो जगह रखना है। फर्स्ट में रख दो, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया है वहां मत रखना, ठीक है, फर्स्ट में रखो और थर्ड में रखो। तो अगर मान लो हमने फर्स्ट में रख दिया तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू 4, जहां से मुझे मिलेगा कि x प्लस जेड जो है वो हमारा कितना है, 3। नाउ मेक इट एज इक्वेशन 4, और इसी को उठा करके इक्वेशन थर्ड में रखो। इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 3z इक्वल टू 0, जहां से ये दिखेगा 2x माइनस 3z इक्वल टू 1। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया कि x प्लस जेड जो है वो यहाँ पे 3 है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3z जो है वो 1 है। सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करो। 4 में से आप यहाँ पे लिख दो, यूजिंग 4 इन 5, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस जेड, ये हो गया -3z इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लो, 6 माइनस 2z माइनस 3z इक्वल टू 1। तो यहाँ से आंसर कितना हो गया, -5z इक्वल टू -5। तो आई थिंक यहाँ से z की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और अब आप इक्वेशन 1 की तरफ उछल के जाओ, देखो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में चलते हैं, चलो 2 में चलते हैं। x प्लस और z की वैल्यू है 1, ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया आंसर, है ना। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, और z की वैल्यू जो है वो 1 आ गया।